जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि ऐसे बने राष्ट्रपति। नदी पूरे चढ़ाव पर थी। एक स्त्री के 2 बच्चे किनारे से खिसककर बहने लगे। महिला चिल्ला रही थी, पर निकालने में जान जोखिम में डालने का कोई तैयार न था। एक युवक कोट उतारकर धड़ाम से नदी में कूद पड़ा और दोनों बच्चों को पीठ पर लादकर किनारे पर ले आया। इस युवक का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था, जो अपने ऐसे ही गुणों के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति बना। भगवान ने मनुष्य जीवन को निरीह और दीनहीन नहीं बनाया। महानता के संस्कार हर व्यक्ति को दिए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि कौन इस धरोहर का किस तरह उपयोग करता है। पूंजी 1 करोड़ की। कहते हैं टॉलस्टॉय के पास एक जवान आदमी भीख मांगने आया। उसने कहा, तुम्हारे पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, फिर भी भीख मांगते हो। भिखारी ने कहा, मेरे पास कहाँ है। टॉलस्टॉय ने कहा, तुम अपने दोनों हाथ, दोनों आंखें, दोनों पैर 20-20 हजार में बेच सकते हो। उसके मना करने पर उसने कहा, 1 करोड़ कमा क्या तुम्हारा शरीर है? उसका उपयोग करके काम क्यों नहीं चलाते? थोड़ी बहुत बाधिता भी पराक्रम में धनिकों के लिए कोई अवधेड़ उत्पन्न नहीं कर सके, तो सामान्यों का प्रगति पथ पर न पढ़ पाना उन्हीं का कोई अभाव माना जाएगा। 3 पदक जीते। एक 4 वर्षीय लड़की के पैरों में लकवा हो गया। बैसाखी के सहारे वह कठिनाई से चल पाती। लड़की ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह चलने से भी बढ़कर दौड़ने का अभ्यास करने लगी। खेलों की दौड़ में शामिल हुई और 3 पदक जीते। इस लगनशील लड़की का नाम था गोल्डिन रुलाफ। यह अमेरिका के टेनेसी प्रांत की रहने वाली थी। अंधे टंकक श्री लाल अडवाणी की आंखें बचपन से ही चली गई थी, पर उनका साहस न गया। ब्रेल लिपि के सहारे एमए किया। विदेशों में कई अंध सम्मेलनों में भाग लेने गए। कई भाषाओं की उन्होंने अंध लिपि बनाई। समाज कल्याण विभाग के वे उच्च अधिकारी बने। टाइपराइटर के प्रयोगों में उनकी ख्याति सामान्य टाइपिस्टों से कहीं अधिक है। अंधापन बाधक नहीं। सुबोध राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। 7 वर्ष की आयु में ही एक दिन लेटे लेटे उनकी नेत्र ज्योति चली गई। उसने निश्चय किया कि ज्ञान चक्षुओं का उपयोग करेंगे। अंध विद्यालय में भर्ती हुए और एक के बाद एक दूसरा क्लास पास करते हुए एमए प्रथम श्रेणी में पास कर लिया। छात्रवृत्ति मिली तो इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने चले गए। उनकी कुशार्ग बुद्धि देखकर एक बंगाली विदुषी ने उनसे विवाह कर लिया। डॉक्टर सुबोध राय ने पीएचडी करने के उपरांत अपना जीवन अंधों के विद्यालय बनाने तथा उनके कल्याण की संस्थाएं बनाने में लगाया। एक विश्वविख्यात अंग्रेज उपन्यासकार की बचपन में एक टांग टूट गई। लोग उसकी दयनीय स्थिति के लिए दुर्भाग्य को कोसते और भविष्य को अंधकार में बताते हैं। अपंग से विश्वविख्यात साहित्यकार H.G. वेल्स ने किसी की बात पर ध्यान न दिया
और जैसी भी स्थिति थी उसी में आगे बढ़ने का उपाय खोजता रहा। साहित्यकार बनने का उसका सपना पूरा हुआ। उसकी कृतियों की गणना विश्व के उत्कृष्ट साहित्य में होती है। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि यूरोपिया जैसे विषय पर विशद साहित्य रचने का कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हो सकता है जिसे परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल मिली हों। वस्तुतः दुर्भाग्य सौभाग्य सभी पुरुषार्थ की ही परिणति है। यदि पुरुषार्थ के प्रति विरक्ति हो जाए, मनोबल गिर जाए, तो भविष्यता कुछ हो जाती है। आशीर्वाद नहीं पराक्रम प्रधान। दो राजाओं में युद्ध ठना। दोनों ही एक संत के शिष्य थे और एक देवता के पुजारी। दोनों ही विजय का आशीर्वाद पाने आगे पीछे पहुंचे। एक राजा को संत ने देवता से पूछकर उत्तर दिया, तेरी जीत होगी। वह निश्चित होकर तैयारियां छोड़कर बैठ गया। दूसरा राजा पहुंचा और आशीर्वाद मांगा तो पुजारी ने कहा, आपका जीतना कठिन है। दूसरे राजा ने जोर जोर से तैयारी शुरू कर दी और कहा, जब मरना ही है तो शान से मरेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि लड़ने का जौहर कैसा होता है। युद्ध ठना और पुजारी के कथन के विपरीत परिणाम निकला। जिसे जीतने की आशा दिलाई गई थी वह हारा और जिसे हारने का भय दिखाया गया था वह जीता। युद्ध समाप्त होने पर दोनों पक्ष अपने गुरु को उल्हाना देने गए। उसने गंभीर मुद्रा में कहा, देवता और आशीर्वाद से पराक्रम अधिक समर्थ है। दो आलसी दो अभागे। सांसारिक रोग और बंधन भी आलसी आक्रमण के लिए होते हैं। ऐसे लोग तो निंदा और तिरस्कार के पात्र ही होते हैं और वही उन्हें मिलता भी है। दो आलसी थे, एक बगीचे में पड़े रहते थे, दूसरों से सहायता मांगने की ताक में रहते थे। एक दिन एक घुड़सवार उधर से निकला, पुकारा, भाई जरा ठहरना, मेरा एक जरूरी काम करते जाओ। सवार रुका, पास आया और पूछा, क्या काम है? बोला, पेड़ से गिरा हुआ आम छाती पर पड़ा है, इसे मेरे मुंह में निचोड़ दो। इस पर सवार बहुत बिगड़ा और इतने आलसीपन पर नाराज होकर 2 लात जमाई। पास में ही एक और बड़ा आलसी पड़ा था। उसने कहा, भाई साहब 2 लातें मेरे बदले की भी लगा दें। यह बड़ा आलसी है, यह मेरे एक छोटे से काम में बुलाने पर भी नहीं आया। सवार ने पूछा, वह काम मुझे भी तो बताइए, मैं कर दूंगा। उसने कहा, कल की बात है, एक कुत्ता मेरे मुंह चाट रहा था। मैं उसे पुकारता रहा कि कुत्ते को भगा जाओ, पर यह आया ही नहीं और कुत्ता जब गया तब चाटने के बाद मेरे मुंह पर पेशाब भी कर गया। सवार ने उसकी पिटाई भी की और उसके आलसीपन को गाली देता हुआ चला गया। अपना काम आप कर सकने वाले भी छोटे मोटे कार्यों के लिए ईश्वर याचना करते हैं। उनकी सहायता तो दूर, उल्टे गाली खाने और पिटाई सहनी पड़ती है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि आशा और विश्वास की शक्ति बल, कौशल और साधन की संपदा से भी अधिक है। जो सुखी रहना चाहता हो, उन्नतिशील बनना चाहता हो, उसे चाहिए कि पुरुषार्थी रहे, साहस अपनाए और श्रमशील बने, मन को प्रस्तुत प्रयोजनों में लगाए, उसे इधर उधर न भटकने दे। अर्थ निराश हो जाना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। महामानव सदैव ही इससे बचने की शिक्षा देते रहते हैं।
निराश व्यक्ति के लिए बड़े कार्य करना संभव नहीं होता। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।